इस वक्त की बड़ी खबर बेनीपट्टी के उरेन गांव से आ रही है, जहां पे बीपीएससी एक शिक्षिका जो कि बीपीएससी ट्री 1 पहले फेज में चयनित होकर के यहां पे ड्यूटी के लिए आई थी। उरेन के बल्ही टोल स्थित सरकारी स्कूल में वो शिक्षिका के तौर पर तैनात थी। उनकी मृत्यु हो गई है। प्रथम दृष्टया साफ प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। और जो देखा जा रहा है, जो घटनाक्रम के बारे में पता चला है कि उनके साथ उनके भाई रहते थे। रात में वो जो दैनिक काम था, वो खाना खा करके अपना जो दैनिक काम है वो निपटा रही थी। उसके बाद वो सोने के लिए चली गई है। जब रात में सुबह में भाई उनके उठे हैं और गेट का दरवाजा खटखटाए हैं, तो वो नहीं गेट खोली है। उसके बाद सबको शंका हुई है, खिड़की को तोड़ा गया है। तब पता चला है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पूरे गांव का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। उनके परिजन भी पहुंचे हैं। ये मूल रूप से मधुबनी के लोकहा के रहने वाली शिक्षिका थी, जो कि फूल कुमार यादव जी की पुत्री वर्षा रानी, जो कि बल्ही टोल सरकारी स्कूल में शिक्षिका के तौर पर तैनात थी। आइए उनके पिताजी से भी बात करते हैं, क्या कुछ घटनाक्रम है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। यहाँ पे सभी लोग शोकाकुल है। हम अगर प्राइवेट स्कूल चलावे जिस गाँव में, वही स्कूल में वो काम करे 3 साल तक वो वही स्कूल में काम करे। सेन दिन हम इतना से लिए, हम कहलिए बच्चे चलो बेटा घर छुट्टी है ना। तो हम सर समय लगा 5 बजे इतना से निकलिए मोटरसाइकिल से ऊपर के हमरा जाए पापा जैकेट ले गया तो 3600 रुपया में जाकर में जैकेट खरीद लिए। ठीक से गेले घर छुट्टी भेले। 8 तारीख ओकर जन्मदिन छलै, ताहि दुआरे प्रेस रह जाके ओना ओ शनि के एक शनि जाइ छलै, एक शनि नहीं जाइ छलै। तो 8 तारीख के ओकर जन्मदिन छलै। तो पापा एबै? हाँ बोले हाँ एबै। तो कुछ कपड़ो खरीदे के। तो हम इतना गेली सर लऽ कऽ जयनगर में रुक के ओकरा कपड़ा खरीद दिलिए, जैकेट खरीद दिलिए। 8 तारीख के गेले बैंक, कहलकै पापा हम पाई केला निकालब? पाई के जगह नहीं निकाला तो नहीं 10,000 टका निकाल ली छी, कुछ काम और छै निकाल लिया। 10,000 टका अपना गेलिए बैंक, 10,000 टका निकाल के के बाद निकाल के एलिए। ओहि दिन खूब धूमधाम से 8 तारीख के जन्मदिन मनेलकै सब, बहुत बढ़िया से। 8 तारीख के जन्मदिन मनेलकै। 9 तारीख के स्कूल रहे। फिर सवेरे में हम बस पकड़ा दिलिए इतना गाँव पर एलिए स्कूल। भाई चले इतना रात में 9 बजे रात में हम बात केलिए से, बेटा कतऽ जीतू? तो हम विवेक लग ऊपर में 2 मंजिला विवेक रहे छै, हमर दुनू भाई बहन बैठे छै। ओकरा से बात केलिए, बेटी तू तो सुधरि गेला, तू तो सुधरि गेली। कम से कम दुनू भाई पटना में पढ़े छलिए। तो एकटा ओकरा रहे दुआरे ओकरा बजा लिए छै ना, जे तू इतना दीदी के संग 6 महीना रह, परिस्थिति केहन छै समय समाज से तू रह। ओकरा बजा ली पटना से इतना, ओ 2 मंजिला पे छले। रात में बचिया कहलिए, बेटी तू तो सुधरि गेला, तू तो खराब हो गेला। एहि दुनू भाई के बुझा जे तोरा केना, एक भाई पटना में जो, एक भाई इतना जो। तो 6 महीना रह। तो फिर एक के पापा एक टीटी हुआ दियो, ये महीना टीटी छै, टीटी हुआ दियो। टीटी के बाद भेज दे पटना में तैयारी करते बीपीएससी के। तो हम कहलिए से बुझा एकरा जे हम खराब हो गई बेटी बगा, बेटा दुनू नहीं खराब हेतै तो की लोग कहत। बस अतने गप भेलै, बड़ा खाना भऽ गेलौ? तो हाँ पापा खाना भऽ गेलै। हम कहलिए रोज जाए जो खाना खा ले। आ सोम दिन शनि दिन ये 17 तारीख के छुट्टी छो। तो ओकरा कहली जे काल्हि तू स्कूल जइहे ने, तो हमरा सर से बात करा दिहे। 17 तारीख के छुट्टिए छो, तो 18-19 तू अपन पर्सनल लीव जे लऽ लिहे आ चलि अबिहे घर। कहलकै हाँ पापा चलि अयबै, 17 तारीख के छुट्टिए छै, 18-19 पर्सनल लीव लऽ लेबै, चलि अयबै। आखिर सर सुबह में हमरा मालूम भेल जे ई नहीं रहल। मानसिक तनाव या एहन किछु बात भेल छलै एहि बीच में? नहीं बीच में कुछ नहीं छलै सर। आब नौकरी छै, बहुत दूर भेलै, उ तो अलग चीज छै। मतलब बीपीएससी में बहाल भेल छलखिन पहिल वाला? बीपीएससी में एहि बेर बहाली भेलै, दिसंबर फर्स्ट रंग बहाली भेलै, तई बहाली में ओकरा बहाली भेल छलै। और सब प्रक्रिया पूरा कऽ के मतलब टीचर में छलै, कोनो दिक्कत नहीं छलै। हाँ ई जरूर छलै जे घर जेनाइ एनाइ स्वाभाविक, जे नौकरी जे दूर से, तो ई छलै मन बना देने जे एक शनि के हमरा जाइके है घर, एक शनि के हमरा स्कूले पढ़ेके है। पिछला शनि गेलै घर, तो ओहिसँ पहिला शनि निकाल रहे घर। तो चले जे हम कहलिए कोनो दिक्कत नहीं हेतै, आज 6 महीना तक रह, समय बदल जेतै। की उम्र छलनि हिनकर? लगभग 22-23 बरस। अहाँ के कएटा बचिया? एकटा बचिया, सिंगल। दूटा लड़का, एकटा ये से जेठ बचिया हमर लड़की, आ दूटा हमर लड़का है छोट, जेटा हमरा दुनू पटना में पढ़े छलै। दुनू बेटा हमर, एकरा दुआरे एकटा बेटा के लोलिए इतना जे समय के चल लिया। अहाँ की करै छी? हम अगर प्राइवेट स्कूल चलावे जिस गाँव में, वही स्कूल में वो काम करे 3 साल तक वो वही स्कूल में काम करे। पढ़ला के बाद 2-3 साल तक हमरा अपने स्कूल में काम करके। जब ये बीपीएससी की फॉर्म भरल के 2 महीना के मात्र छुट्टी दिलिए। बेटा तू 2 महीना में ऑनलाइन तैयारी कर। तो कहले पटना जा। हम कहलिए बेटा तू होशगर जा, इतना नौकरी करके हमरा कतऽ पढ़बा। 2 महीना के प्राइवेट स्कूल अपना चलावे छी, छुट्टी दिलिए ओकरा 2 महीना के। और 2 महीना में ऑनलाइन पढ़ाई करके बीपीएससी कंप्लीट कर गेल। 2 बेर टीटी पास केने छलै सर। तो बड़ी दुखद खबर है।
अभी उरेन गांव में हम लोग हैं और ये लोखी से आप लोग आए हैं। लोकहा मधुबनी जिला में ही लोकहा है, वहाँ से ये इनके पिताजी जो कि पहले प्राइवेट स्कूल चलाते थे, अभी भी चला ही रहे हैं, उसी में वो शिक्षिका थी, बाद में बीपीएससी में हाल ही में चयनित हुआ था। घर में बड़ा खुशी का माहौल था और इस बीच भी इस तरह की घटना का आना। कल रात में इनकी 9 बजे रात में बात हुई थी अपनी बेटी से, बहुत अच्छी से बात हुई, कोई मानसिक तनाव भी नहीं था, नहीं घर में कोई परेशानी थी। साथ में इनके भाई भी 8 तारीख उसका जन्मदिन था, उसे खुशी दिसंबर खुशी को। जी 8 दिसंबर नहीं 8 जनवरी को, जी जी मना के लो। 8 जनवरी को उसका जन्मदिन था। वो घर गई थी, खूब धूमधाम से स्कूल में सीएल लिए 8 दिन तुम्हारा जन्मदिन सीएल ले लो तुम। और सोमवार को उसका जन्मदिन था, खूब खुशी माहौल में जन्मदिन मनाया और मंगलवार को घर आया, घर से आया यहाँ स्कूल में आज ऐसे। इनके साथ ये आप भाई थे, आप ही रहते थे, तो कल रात में कुछ बात हुई थी? जी नहीं, रात में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके उठे, उसके बाद आए खाना बनाए, खाना बना के दोनों आदमी साथ में खाना खाए। उसके बाद वो बर्तन धो दी, उसके बाद हम बर्तन रखे, उसके बाद दूध गर्म किया, हम भी दूध पिए, वो भी दूध पिए। उसके बाद वो हम चले गए अपना क्लास करने, मेरा क्लास था, हम क्लास कर रहे थे। 11:30 बजे रात तक वो भी सीरियल देख रही थी। 11:30 बजे तक हम भी क्लास किए हैं। 11:30 बजे के बाद हम सो गए हैं। सो के जब सुबह में उठे तो दूसरे दिन एक बार गेट ढकढकाते तो खोल देती थी। सुबह में गेट ढकढका नहीं खोली तो हम गिलास वहीं पे गेट पे रख के हम बाथरूम चले गए। बाथरूम से जब आए फिर गेट ढकढकाए तो नहीं खोली, तो फिर हम खिड़की से देखे तो देखे बेड पे चेयर लगा हुआ था। उसके बाद हम पापा को फ़ोन किए। 1 मिनट, आप ऊपर में रहते हैं? हाँ, तो ये भाई थे जो कि साथ रहते थे और ये ऊपर में थे और आज सुबह की घटनाक्रम बताया। ये सुबह आए, जो डेली रूटीन था उस अनुसार कल रात में साथ में ये लोग खाना खाए हैं। उसके बाद वो अपने मोबाइल चला रही थी। अचानक किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि वजह क्या थी, वजह कोई मतलब एक आशंका भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं कि इस वजह से हो गया है। जिस स्कूल में वो अभी तैनात थी, बल्ही स्कूल है, सरकारी स्कूल उरेन के पास बल्ही टोल पे, उसके प्रधानाध्यापक हमारे साथ है। सर, कोई इस बीच में जो वो ड्यूटी कर रही थी तो लग रहा था कि वो तनाव में है या ऐसा कुछ? किसी तरह का कोई तनाव नहीं था और न ही किसी तरह की दिक्कत थी इस लड़की में। टाइम से 5 मिनट पहले स्कूल आती थी और टाइम ख़त्म होने के बाद निकलती थी। हम इसको बच्चा सब साथ कर देते थे, जब तक गांव नहीं पकड़ाता था तब तक। बाद में अकेला ही नहीं जाए इसके लिए 5 गो 7 गो बच्चा साथ में भेजते थे। गढ़ी वाली हमारी भंसिया है, उसको डेरा तक भेजने के लिए 2-4 रोज हम भेजे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था इस बच्ची में। एज ए स्टाफ एक भी बात ऐसा नहीं था जो नहीं मानती थी, सब काम करती थी जो स्कूल का काम है। आपको फिर आज कैसे पता चला? हमको पता चला, सुनील मास्टर साहब हैं प्राथमिक विद्यालय उड़ेन में, वो हमको फ़ोन किया है कि वर्षा स्कूल पहुँचल है। हम कहलिए नहीं, तो एखन तो 9 बजले है, लेकिन एक घटना घट गई है, वर्षा के नए कॉलेज के। हम कहलिए है तो हाँ, ओकर बाद जे छै से तो बड़ा दुखद घटना है और महज 22 साल की उम्र में किसी घर के परिवार का लड़का या लड़की के सरकारी नौकरी में जाना, वो परिवार खुशी का माहौल अलग से रहता है। दूसरा, हाल में ही 8 तारीख को अपना जन्मदिन मना करके वो लौटी थी बेनीपट्टी के उरेन गांव में। वो यहाँ पे रूम भाड़ा लेकर के रहती थी, उनके साथ भाई रहते थे और सुबह से पूरा माहौल गमगीन है। एक शिक्षिका का इस तरह से चला जाना, क्या वजह थी अब तो पुलिस उन चीज़ों की जाँच करेगी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, उनके पिताजी आए हैं, परिवार के लोग आए हैं, सभी शोकाकुल है। कोई समझ या सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है और सभी मर्माहत हैं, ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि ये गांव के लोग भी मर्माहत है। क्योंकि एक अच्छी शिक्षिका जो कि बीपीएससी से चयनित होकर के स्कूल में आई थी, बच्चों को शिक्षा दे रही थी अनुशासित ढंग से, जैसा कि स्कूल के एचएम ने बताया कि अनुशासित ढंग से वो अपना सारा कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। और इस बीच उनका चला जाना कहीं ना कहीं पूरे गाँव के लिए, पूरे स्कूल प्रशासन के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।